नमस्कार। ज्ञान विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा एवं पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के पहले यूनिट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा का महत्व, राष्ट्रभाषा, इन सभी का अध्ययन कर लिया था। आज हम भाषा के विविध रूप है उनका अध्ययन करेंगे। भाषा के विविध रूपों में सबसे पहला आता है राष्ट्रभाषा। पहला आता है राष्ट्रभाषा। क्या होती है, कब बनी, इन चीजों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसके माध्यम से एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र का समग्र राजकाज प्रशासन संचालित होता है। समग्र संपूर्ण राष्ट्र का या संपूर्ण देश का प्रशासन या राजकाज का जो कार्य होता है वो जिस भाषा से चलता है वो भाषा राष्ट्रभाषा कहने का मतलब जिस देश का या किस राष्ट्र का संपूर्ण काम काज या प्रशासन या जो बोली जाती है, जिस भाषा में कार्य किया जाता है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब हम बात करें हमारे भारत की राष्ट्रभाषा की, तो आज़ादी प्राप्त करने के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, उसके बाद 14 सितंबर सन 1949, याद रखना 14 सितंबर सन 1949, ये तिथि याद रखना, को संविधान सभा के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इस तिथि को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। कब किया? देखो ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन भी है और अपने पाठ्यक्रम का भी प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को सम्मिलित किया गया, परंतु 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान, अब अपना देखो हम एक तो बनाते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसके बाद 26 जनवरी सन 1950 को क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ। दोनों तिथियां आपको अच्छे से याद होगी, नहीं तो ध्यान रखना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो
तो 26 जनवरी सन 1950 को भारत संविधान लागू होने पर हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। जैसे ही 26 जनवरी सन 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ, उसके तुरंत बाद ही हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो गया। तब से हिंदी भारत की राज्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है और उसी के माध्यम से राज कार्य अथवा प्रशासनिक कार्य सफलतापूर्वक संपादित हो रहे हैं। हमारे भारत के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, सरकारी कार्य हैं, वो सब हिंदी भाषा के अंदर संपादित किए जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा तो राष्ट्रभाषा ही होती है। इस आधार पर हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, क्योंकि राष्ट्र का हृदय राष्ट्रभाषा में ही दलितता है। इसलिए राष्ट्रभाषा के बिना किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर किसी देश की राष्ट्रभाषा नहीं होगी तो वो देश स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं कर सकता, स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। भाषा को स्वतंत्रता का मुख्य आधार बताया है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उस देश की राष्ट्रभाषा को ही बोलेगा और वो ही उसी का बोलने का सशक्त माध्यम होगा। यदि कोई राष्ट्रभाषा अपनी मातृभाषा या अपनी राष्ट्रभाषा को महत्व प्रदान नहीं करता तो वह राष्ट्र एक दृष्टि से आजाद होते हुए भी मानसिक रूप से परतंत्र है। मान लो कोई देश आजाद हो गया, अगर हम भारत की बात करें तो भारत देश प्राचीन समय में अंग्रेजों का गुलाम था और यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ही मुख्य भाषा में रखा था, हिंदी को महत्व नहीं दिया था। लेकिन भारत के लोग भाषा का प्रयोग तो हिंदी में ही करते थे, लेकिन परतंत्र थे, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं था हिंदी को। इसके बाद में हमारे जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने भी अपने शब्दों में भाषा के विषय में कहा है, भारत भाषा के संबंध में गुलाम को जूं का त्यों रहा है, अतः मैं उसको पूर्ण स्वाधीन तो नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है, यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा मानना है जब तक भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक भारत गुलाम रहेगा। जब तक भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक भारत गुलाम रहेगा। स्वाधीनता मिलने से पूर्ण ही मेरी कल्पना थी कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की संपत्ति होती है। भाई किसी भी देश की जो राष्ट्रभाषा होती है वो उस देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है और उसी राष्ट्रभाषा में राष्ट्र का कार्य होता है। तो गांधी जी ने कहा है कि भारत बिना राष्ट्रभाषा के पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। इसको राज्य भाषा कब बना गया? जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को, तो भारत के राज्यों की राज्य भाषा के रूप में हिंदी को बनाया गया। इसके बाद में जो दूसरी मुख्य भाषा है वो आती है राजभाषा। ये तो एक राष्ट्रीय भाषा और दूसरी होती है राजभाषा। तो दोनों शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। राजभाषा, किसी भी भाषा को राजभाषा तब कहते हैं जब देश का संविधान उस भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है। भाई किसी भी देश की राजभाषा तब होगी जब उस देश का संविधान उस भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है, तो वो भाषा हो जाती है राजभाषा।
इस प्रकार की स्थिति में सभी औपचारिक कार्यों के लिए उस भाषा का, राजभाषा का प्रयोग अनिवार्य होता है। किसी भी भाषा को राजभाषा बन जाने पर यह बात प्रमुख नहीं है कि लोग उस भाषा को भावात्मक स्तर पर स्वीकार करें या नहीं। देखो, भारत का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है 343, ये अनुच्छेद, ये राजभाषा को लेकर क्या करता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण, भारत की भाषा जो राजभाषा है उसका आर्टिकल है 343 में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है। कहाँ पर लिखा हुआ है? 343 के एक भाग 1 में क्या लिखा हुआ है? हिंदी भारत की राजभाषा है। इस प्रकार 1950 में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित की गई। ध्यान रखना, सन 1950 में जब संविधान बना ना, तब संविधान लागू होने के बाद में सन 1950 के अंदर भारत की राजभाषा हिंदी घोषित की गई। इस प्रकार अंग्रेजी को भारत की शहर राजभाषा, हिंदी तो राजभाषा हो गई और अंग्रेजी को क्या किया? अंग्रेजी को शहर राजभाषा, हिंदी की सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची, इसमें 15 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। 15 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। वर्तमान में इनकी संख्या है 20। जब स्वीकृत किया गया तब 15 राजभाषाओं का भी उल्लेख किया गया, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में। अभी वर्तमान में वहाँ पर कितनी भाषाएं हैं? 20। ये औपचारिक रूप से भारत के विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक भाषाएं थी। जो 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का उल्लेख था वो क्या थी? विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक कार्यों की औपचारिक भाषाएं थी, जैसे कन्नड़ है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, उड़ीसा है, पंजाबी है, मलयालम है, कश्मीरी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है। ये प्रमुख भाषाएं थी जो एक विशेष प्रदेश की भाषाएं थी, मतलब एक राज्यों की भाषाएं थी। संपूर्ण भारत की भाषाएं नहीं थी, विशेष प्रदेश थे जिनको चिन्हित किया गया, उनकी ये प्रमुख भाषाएं थी। हिंदी जो भाषा है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 7 राज्यों की राजभाषा थी, वो थी हिंदी। जो हिंदी थी ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, तो ये जो 7 राज्य थे, इन 7 राज्यों की जो राजभाषा थी वो थी हिंदी। और बाकी जो 20 भाषाएं थी वो अलग अलग क्षेत्र विशेष से प्रदान की गई थी। उसमें असम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, उर्दू है, सिंधी है, ये प्रमुख भाषाएं थी। देश की सरकार, जो किसी भी देश, जैसे भारत देश की जो सरकार है या अर्थात उसको संघीय या जो केंद्रीय सरकार है, उनकी भाषाएं और हिंदी 7
इस प्रकार औपचारिक रूप से हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत की गई। संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, राष्ट्रभाषा नहीं। ध्यान रखना, संविधान के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद में जो तीसरी भाषा आती है वो है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा जो भारत के जो भाषा के विभिन्न रूप है उसमें तीसरी आती है संपर्क भाषा। जब अब ये क्या होती है, जब विविध जाति वर्ग क्षेत्र तथा भिन्न भाषा भाषाई क्षेत्रों के लोग परस्पर आपस में जो अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे मुस्लिम काल से लेकर अद्यावधि सामान्य लोगों की संपर्क भाषा हिंदी ही रही। प्राचीन काल से भारत की जो भाषा है बहुत समय से हिंदी ही रही है। वैदिक काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसके पूर्व क्रमशः संस्कृत थी, प्राकृत थी, अपभ्रंश भाषाएं इस भूमिका को निभाती रही है, लेकिन बहुत लंबे समय से ही हिंदी भाषा बोली जा रही है। और संपर्क भाषा के भी दो रूप है। एक तो जब कोई भाषा अपने परिनिष्ठित रूप के साथ समूचे देश या विदेश में भी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, कुछ समय वह सुदूर प्रांतों में प्रयुक्त होने पर भी अपने मूल से जुटी होती है। जैसे हिंदी देश के व्यापक विस्तार में संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। आप भारत के अंदर किसी भी राज्य में चले जाओ, आपको हिंदी बोलने वाले लोग हर जगह मिल जाएंगे। आप अपने विचारों का आदान प्रदान हिंदी भाषा में संपूर्ण भारत में, यहाँ तक कि भारत के बाहर जाओगे तो भी आपको हिंदी बोलने वाले व्यक्ति मिल ही जाएगा। और दूसरा है, जब भिन्न भाषा भाषी विचार और अभिप्राय विनिमय के लिए किसी इतर संपर्क भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, तब वह संपर्क भाषा व्याकरणादि नियमों से रहित एक मिश्र भाषा बन जाती है। उक्त भाषा में विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों की शब्दावलियां मिश्रित हो जाती है, जैसे कलाकृतियां या मुंबईया या हिंदी। अरे वो क्षेत्र की भाषा होती है आजकल उनको, जैसे राजस्थानी है, मराठी है, मारवाड़ी है, गुजराती है, ये मिश्रित भाषाएं हैं। हिंदी का ही रूप में इसमें क्षेत्रीय शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद में चौथी जो भाषा है वो है सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा ये भाषा का चौथा रूप है। जब किसी भाषा में साहित्य व सांस्कृतिक ग्रंथों की रचना अधिक हो जाती है और उसका महत्व भी उसी रूप में स्थिर होता है, तो वह साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषाएं हो जाती है। जो साहित्य जिस भाषाओं में अधिक रचे जाते हैं वो सांस्कृतिक भाषा हो जाती है। आज अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो आज संस्कृत को प्राय यही स्थान प्राप्त है। संस्कृत हमारी सांस्कृतिक भाषा मानी गई है। सामान्य प्रयोग प्राय इसका कम होता है, लेकिन सांस्कृतिक रूप में संस्कृत भाषा का बहुत ही महत्व है। इसके बाद में पांचवी भाषा है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा ये भाषा का पांचवा प्रारूप है कि अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या होती है। जब कोई भाषा अनेक राष्ट्रों में राजनीतिक, व्यापारिक या अन्य कार्यों से प्रयोग में ली जाती है। भाई राजनीतिक कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया, व्यापारिक कारण हो गया, इन कारणों से अगर किन्हीं देशों में एक ही भाषा इन कारणों से अधिक बोली जाती है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। किसी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने के लिए आवश्यक है कि वह विश्व के अति
जीवंत अभिव्यक्ति की प्रतीक होती है। अंग्रेजी इस समय अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर हम बात करें सांस्कृतिक की तो इसकी तो संस्कृतम हो गई, और अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा की हम बात करें तो ये अंग्रेजी हो गई। आप कहीं पर भी चले जाओ किसी भी देश में, आपको अंग्रेजी भाषा में बात करने वाले व्यक्ति आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे। तो राजनीतिक व्यक्ति कहीं बात जाते हैं तो अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। अगर व्यापारिक लोग जाते हैं बात तो अंग्रेजी भाषा का उपयोग करता है। भाषा के इन उपयुक्त रूपों के अतिरिक्त विशिष्ट भाषा या व्यावसायिक भाषा का भी प्रचलन है। ये जो भाषा के 5 रूप मैंने बताए हैं, इनके अलावा व्यावसायिक और विशिष्ट भाषाओं के रूप भी प्रचलन में है, जिनका संबंध विशेष प्रकार के व्यवसायों से होता है, जैसे जुलाहों, किसान, बढ़ई, लोहार, मल्ला, पंडित, मौलवी, डॉक्टर इत्यादि और भी होते हैं जिनकी भाषाएं अलग होती है। अंग्रेजी बाहुल्य भाषा एवं कोर्ट कचहरी की भाषा भी इसी प्रकार की भाषाएं हैं। अपनी बात को करने के लिए कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो सीमित व्यक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है। गढ़ कर बनाई गई भाषा कृत्रिम भाषा कही जाती है, जैसे पेशा वेदांतो। हल्के फुल्के व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति भी कभी कभी भाषा का निर्माण किया जाता है। मतलब बोलते बोलते ही पता नहीं कब कौन सी भाषा प्रचलन में आ जाती है। ऐसी भाषाओं को हम मिश्रित भाषा कहते हैं। ये सभी भाषाओं से बनकर जो भाषा बनती है वो मिश्रित भाषा कही जाती है, जैसे पिचिंग जिसमें शब्द अंग्रेजी के हैं और ध्वनि प्रक्रिया तथा व्याकरण चीनी भाषा का है। तो ये क्या है, मिश्रित भाषा हो गई। तो ये भी भाषा के विभिन्न रूप राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, सांस्कृतिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रभाषा हिंदी है, राजभाषा हमारी हिंदी है, 1950 में इसको स्वीकार किया गया। इसके बाद संपर्क भाषा, जो व्यक्ति अपने काम के लिए एक दूसरे के साथ में अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जो भाषा बोलता वो भी संपर्क भाषा। इसके बाद सांस्कृतिक भाषा, जिसमें अधिक साहित्य रचे गए हो। तो इस प्रकार की अगर हम भाषा की बात करें भारत में, तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो साहित्यिक भाषा है। इसके बाद राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय भाषा वो होती है जिसमें सभी व्यक्ति एक ऐसी भाषा जिसको विचारों का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देशों में किया जा सके। तो इस प्रकार की भाषा अंग्रेजी भाषा है। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में भाषा के दूसरे रूपों को लेकर आएंगे।